अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे डॉक्टर तलत शेख से, जो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किए हैं। ये तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें कुछ अचीव करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जब भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। आज मैं आपको डॉक्टर तलत शेख से मिलवाने जा रही हूँ। उनका बचपन से ही सपना था कि उनका अपना क्लिनिक हो, जहाँ पे ये अपने मरीज़ों का इलाज कर उनका ख़्याल रख सके और उनकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना पाएँ। अब जब ये अपनी मंज़िल अपने मुक़ाम तक पहुँच चुकी हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुँचाए, ताकि ये अपनी मरीज़ों का अच्छे से इलाज कर उनकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोडक्शन। वैसे तो सब कुछ आपने बता दिया, बट मैं बताना चाहूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्चुअली में होता क्या है। तो किसी भी तरह की मानसिक परेशानी या फिर फिज़िकल इशू यानी कि शारीरिक परेशानी, चाहे वो जोड़ों का दर्द है, मसल्स की प्रॉब्लम है या फिर लकवा मारना है, और अगर मानसिक की बात करूँ तो बड़ों में डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई, या फिर बच्चे जो बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते और अपनी आयु से यानी कि अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, वो अपनी एज के लेवल के अकॉर्डिंग नहीं है, जिनकी ग्रोथ में कोई इशू है, चाहे वो फिज़िकल ग्रोथ हो या मेंटल ग्रोथ हो, और वो कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर लैग कर रहे हैं, हम ऐसे ही पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं टू रिकवर, टू रिगेन ऑल दोज स्किल्स एंड टू रिहैब दैम एंड टू मेक दैम capable in their normal life and how to deal daily life and your all social skills। मतलब सारी परेशानियों को कैसे रिजॉल्व करना है और कैसे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है। आजकल बहुत से घर ऐसे हैं जहां इस तरह के मरीज़ होते हैं, जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर्स के पास इसलिए नहीं लेकर जाते हैं कि इन्हें अल्लाह ने जब ऐसे ही दुनिया में भेजा है, तो इन्हें इस हाल में ही ज़िंदगी गुजारने दो। डॉक्टर तलत शेख, आप इस तरह के पेरेंट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, बहुत अच्छा ज़िक्र किया आपने इस बारे में। स्पेशली बहुत ही कॉमन हो गया है। जो पेरेंट्स हैं उनका क्या मेंटालिटी होती है, आई डोंट नो, उनका ये सोचना क्यों है कि हमारे बच्चे को जैसा बनाया है वो अल्लाह ने बनाया है और वही उसको ठीक कर देगा, या फिर इसकी जितनी ज़िंदगी होगी वो जी के खुद मर जाएगा। ऑफ़ कोर्स मरना तो सबको ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपना ट्रीटमेंट ना कराएँ या फिर जो हमें परेशानी हो रही है उसका इलाज हम ना ढूँढें। क्योंकि हर एक परेशानी का इलाज अगर दुनिया में मौजूद है तो उसको हमें लेना चाहिए। इलाज कराना भी एक सुन्नत है, और अगर इलाज अवेलेबल है और उसको ना करा रहे हो आप, यानी कि अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हो या फिर अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं कर रहे हो, जो कि ज़िंदगी ऑफ़ कोर्स अल्लाह ने दी है और आप उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हो और अपने बच्चे की ज़िंदगी की वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि जैसा बनाया गया हमें हम वैसे ही जी लेंगे या फिर हमारा बच्चा वैसे ही सर्वाइव कर लेगा, या हो सकता है बहुत सारे ये सोचते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा या फिर 2-3 साल में मर जाएगा तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, या फिर हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर हम कुछ बहुत सारे, जब इंसान कुछ चीज़ करना चाहता है तो भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, और जब उनको कुछ नहीं करना होता है तो भी उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। तो ये आई गेस एक तरह का बहाना ही है अल्लाह के नाम पे कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स से मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एज़ अ पेरेंट हो सकता है आपने बहुत सारी चीज़ें करी हों अपने बच्चों को लेके, बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हों, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया हो और आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है, आप सालों से चक्कर लगा रहे हो, हमने बहुत इलाज कराया है, बहुत दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन शायद जो चीज़ करनी थी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज, या फिर लैक ऑफ गाइडेंस, बट आप शायद वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं जहाँ तक आपको पहुँचना था, या जो आपके बच्चे का इलाज है। आपके स्पेशल बच्चों का ट्रीटमेंट एक ओटी के हाथ में ही है। लास्ट में मैं आप सबसे ये बात कहना चाहूँगी या फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा लोगों को मुझसे फ़ायदा हो सकता है मैं उतने ज़्यादा लोगों को पहुँचाऊँ वो फ़ायदा, तभी मेरे डिग्री का या फिर मेरे इस स्किल्स का कोई यूज़ है। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में भी सैकड़ों बच्चों को पहुँचाया है फ़ायदा, तो मैं चाहती हूँ वो हज़ारों लाखों तक मैं पहुँचूँ, ताकि जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को मैं सर्विस दे सकूँ और उनकी दुआएं ले सकूँ ऑफ़ कोर्स। और इसीलिए मैं अपनी रीच बढ़ाना चाहती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहती हूँ, और उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि वो मौका दे मुझे। एक
स्टेप उठाएं, उनकी ये लाइफ बदल सकता है, यकीन मानिएगा। उम्मीद थैंक यू करती सो हूँ कि मच। आप डॉक्टर तलत शेख के इस इंटरव्यू के बाद उनको सपोर्ट करेंगे, और अगर आपके आसपास कोई ऐसे मरीज़ हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।